Hello guys, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट जो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पे डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक हमने देखा कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। हमने उसके 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, राइट? तो 4 एलिमेंट्स कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्ट। देखो, एक प्रोडक्ट मिक्स भी होता है, ठीक है? प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल लिया था आइसक्रीम का, उसी को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स कैसे होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। फिर प्रोडक्ट मिक्स का एक एलिमेंट है ब्रांडिंग, ठीक है? प्रोडक्ट मिक्स का एक एलिमेंट है ब्रांडिंग, जो उसको हम देखेंगे कि वो क्या होता है। फिर फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग देखेंगे एंड एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स क्या है देखो। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन या टूल्स यूज्ड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट को बनाने के लिए और प्रोडक्ट को फिनिश करने तक, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के प्रोडक्ट को फिनिश करने तक जो भी चीजें, जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। जैसे कि मार्केटिंग में हमने देखा था कि मार्केटिंग टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो भी टेक्निक्स, जो भी टूल्स है ना यूज किए जाते हैं, वो मार्केटिंग मिक्स था। अब यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोडक्ट मिक्स में हमें हमारा प्रोडक्ट ही बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट को शुरुआत से लेकर के फिनिश करने तक जो भी टूल्स यूज होंगे उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा? डिजाइनिंग आ जाएगा प्रोडक्ट का, कौन से कलर्स यूज होंगे प्रोडक्ट में, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, कैसे पैकेजिंग रहेगी, ये सारी चीजें। तो बेसिकली ये सारी चीजें तो प्रोडक्ट मिक्स में होती ही है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में 3 चीजें मेनली पढ़नी है। तो 3 कौन से प्रोडक्ट मिक्स के एलिमेंट हो गए, कौन से बेसिक या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो प्रोडक्ट मिक्स में होते हैं, वो है सबसे पहला ब्रांडिंग, दूसरा पैकेजिंग और तीसरा लेबलिंग, ठीक है? तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट मिक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है? चलिए, अब ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखो, नीचे मैंने कुछ इमेजेस दी हैं। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने बेस्किन रॉबिन्स का एक फोटो दिया है, यहाँ पर अमूल का एक फोटो दिया है, एक हैव मोर का दिया है। तो आप इस फोटो को देख के बता सक रहे हो कि कौन सी कंपनी का है ये। पहले यहाँ पे इमेजेस पे देखना, ऊपर कुछ मत पढ़ना, ठीक है? पहले ये देखो, यहाँ पर नीचे जो मैंने इमेजेस दी हुई है, यहाँ पर आप देखकर क्या बता पा रहे हो कि ये कौन से प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है? देखो, यहाँ पर मैं बता सक रही हूँ कि ये बेस्किन रॉबिन्स का है, ये अमूल का है और ये हैवमोर का है, ठीक है? तो ये क्या है सब? भाई प्रोडक्ट तो एक ही है, आइसक्रीम ही है ना? प्रोडक्ट तो वही है, आइसक्रीम ही है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, ये बेस्किन रॉबिन्स, अमूल, हैवमोर, इसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये कौन सी कंपनी का आइसक्रीम है। आइसक्रीम एक कॉमन चीज है, लेकिन इस ब्रांडिंग की वजह से, इस नाम की वजह से, हैव मोर, अमूल, बेस्किन रॉबिन्स, इस नाम की वजह से हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये कौन सी कंपनी का है। तो वही है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या करना है कि हर प्रोडक्ट का अपना एक ब्रांड नेम होता है। आइसक्रीम एक कॉमन है, लेकिन जो कंपनी उसको बना रही है उसका एक अपना ब्रांड नेम होगा, ठीक है? उसका एक अपना ब्रांड नेम होगा। हैव मोर आइसक्रीम्स, ठीक है, अमूल आइसक्रीम, बेस्किन रॉबिन्स, ये सब एक ब्रांड नेम होता है एक प्रोडक्ट का। अ मार्केटर हैज टू डिसाइड हिज ब्रांड नेम और द नेम बाय विच हिज प्रोडक्ट वुड बी नोन बाय इट्स कस्टमर्स। अब मैं आपको अगर एक आइसक्रीम खाने को दूं, तो आप क्या बता पाओगे ये कौन सी कंपनी का है? जब तक आपको ये नहीं पता कि भाई ये अमूल का है, ये हैवमोर का है, ये टॉप एंड टाउन का है, ये बेस्किन रॉबिन्स का है, तब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि आप कौन सा आइसक्रीम खा रहे हो। तो
ब्रांड नेम वो होता है जो कि कस्टमर्स के लिए एक आइडेंटिफिकेशन का काम करता है कि मेरे को जो आइसक्रीम खानी है वो कौन सी कंपनी की है। अब जैसे आप किसी शॉप पे गए तो वहां पे तो बहुत सारे आइसक्रीम है, तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि मेरे को हैव मोर की आइसक्रीम खानी है, मेरे को अमूल की आइसक्रीम खानी है, तब शॉपकीपर आपको देगा। तो वही है ब्रांड नेम। तो वो नाम जिससे कस्टमर उस आइसक्रीम को जान रहे हैं, उस प्रोडक्ट को जान रहे हैं, उसी को कह रहे हैं ब्रांडिंग या ब्रांड। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स और ये है ब्रांडिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो वैसे ही जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना, उसमें आप अपने कंपनी का, अपने आइसक्रीम का या जो भी आपने प्रोडक्ट सोचा होगा उसका आप एक नाम रख सकते हो। तो वो आपके लिए एज अ ब्रांड नेम रहेगा कि भाई आपका जो आइसक्रीम है वो इस ब्रांड का है, इस नाम का है। ठीक है, तो वो होता है ब्रांडिंग। अब देखते हैं आगे फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग। अब ये जो फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग है ना, फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग जो है इसको हम कहते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड। इसको हम दूसरे नाम से, कौन से नाम से जानते हैं? इसको हम क्वालिटीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एक सेकेंड यहाँ पे लिख रही हूँ। इसको हम कह सकते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड। इसको हम बोल सकते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड। तो एक ब्रांड नेम को डिसाइड करते टाइम क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखना चाहिए, या एक गुड ब्रांड नेम कैसे क्रिएट हम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटीज होना चाहिए। देखो, जो ब्रांड नेम है, ठीक है, जो ब्रांड नेम है वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, आसानी से बोलने वाला हो और छोटा हो। ठीक है, शुड बी सजेस्टिव। शुड बी सजेस्टिव का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है उसका कुछ सजेशन दे रहा हो, उसका कुछ सजेशन दे रहा हो। जैसे हैव मोर, अगर मैं हैव मोर की बात करूं तो हैव मोर क्या है कि भाई वो बोल रहा है कि और लो, और क्या लो, तो आइसक्रीम लो। तो एक तरह से एक सजेस्टिव नाम होना चाहिए उसका, जेनेरिक नाम नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन नेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला आइसक्रीम, मैंने आपको कोई आइसक्रीम दिया तो वो तो हो गया जेनेरिक नेम। ठीक है, मैंने आपको कोई आइसक्रीम दिया तो वो हो गया जेनेरिक नेम। बट मतलब अगर मैंने आपको कोई दूसरी कंपनी का दिया, एक नॉर्मल आइसक्रीम दिया, उससे आप पता नहीं कर पाओगे कि ये कौन से कंपनी का है। लेकिन अगर उसका एक ब्रांड नेम है, मैंने आपको अमूल की आइसक्रीम दी, तो वो भाई सजेस्ट कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये बहुत अच्छी आइसक्रीम होगी। या सजेस्टिव होना चाहिए वो नाम कि जो भी उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज है, प्रोडक्ट का नेचर है, वो आपको पता चले उस नाम से। ठीक है, वो आपको पता चले उस नाम से, जो भी उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज होंगी, नेचर होगा, वो आपको पता होना चाहिए उस नाम से। तो ऐसा नाम रखो जो आपके प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट करे लोगों को, बताए लोगों को कि हमारा ये एक प्रोडक्ट है। फिर इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, जैसे अमूल इज इजी टू प्रोनाउंस, बेस्किन रॉबिन्स इजी टू प्रोनाउंस, टॉप एंड टाउन इजी टू प्रोनाउंस, है ना, हैव मोर इजी टू प्रोनाउंस। तो ऐसा नाम होना चाहिए जो कि आसानी से सब लोग बोल सकें। यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, जैसे अभी ये जो आइसक्रीम देख रहे हो ये अलग अलग यूनिक नाम है, हर उसके, है ना, यूनिक नाम होना चाहिए जिससे कि आपकी जो आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग से पहचान में आ जाए। फिर शुड कंसिडर मीनिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो, एक कोई वर्ड होता है ना, उसका जो वर्ड है उसका अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अलग अलग लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रोडक्ट का नाम सोचना चाहिए जो कि दूसरे मीनिंग्स को भी जस्टिफाई करे, दूसरे लैंग्वेज के मीनिंग्स को भी, है ना। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या ये है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने ब्रांड का नाम जो है डिसाइड कर सकते हो। तो दीज आर फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होंगे ब्रांडिंग के? तो एडवांटेजेस को दो उसमें बांट रहे हैं। ठीक है, एडवांटेजेस जो है उसको हम दो उसमें बांट रहे हैं, सेक्शंस में। एक तो एडवांटेज टू द कंपनी और दूसरा एडवांटेज टू द कस्टमर। एडवांटेज टू द कंपनी में क्या है, अब कंपनी अगर एक अच्छा ब्रांड नेम रखेगी तो
जो कस्टमर्स है वो उसके प्रोडक्ट को अलग से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, है ना, हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वो खुद भी पता कर पाएगा कि हाँ मैंने इतना जो है अमूल का आइसक्रीम बनाया, इस जो है फ्लेवर का बनाया, फिर मैंने दूसरा इस फ्लेवर का बनाया। तो एक तरह से अगर ब्रांड नेम होगा तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट करने में आसानी रहेगी, अमूल का अपना एक एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर हैव मोर का अपना एक एडवर्टाइजमेंट होगा, तो एडवर्टीजमेंट करने में भी आसानी होगी अगर एक प्रोडक्ट का ब्रांड नेम हो तो। ठीक है। डिफरेंस इन प्राइसिंग, अगर आप छोटा वो जो कप वाला होता है आइसक्रीम वो अलग लोगे, फिर आप कोन वाला अलग लोगे, फैमिली पैक अलग लोगे, तो इस तरह से अगर अलग 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 जो आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे या आपका जो भी मतलब डिफरेंशिएशन रहेगा उस हिसाब से आप प्राइसिंग भी डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, आप क्या कर पाओगे, प्राइसिंग भी डिसाइड कर पाओगे। फिर इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जो न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में वो भी आप इजीली इंट्रोड्यूस कर सकोगे बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड नेम। अब यहाँ पर ये तो होगा एडवांटेजेस टू द कंपनी, बट कस्टमर को क्या एडवांटेज है, कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगा, ये बता पाएगा कि ये अमूल का ब्रांड है, सॉरी ये अमूल का आइसक्रीम है, ये टॉप एंड टाउन का आइसक्रीम है। ठीक है, ये जो मैं आपको नाम दे रही हूँ ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इजी आइडेंटिफिकेशन रहेगा कस्टमर के लिए। दूसरा क्वालिटी, भाई हाँ ये अमूल का है या फिर ये हैव मोर का है या कोई भी दूसरा अच्छा ब्रांड का है आइसक्रीम है तो क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, और स्टेटस सिंबल, कस्टमर के लिए एक स्टेटस सिंबल रहेगा कि भाई तूने कौन से उसकी आइसक्रीम खा ली, मैंने बेस्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खा ली, तो एक अच्छा तरह सा स्टेटस सिंबल भी रहता है कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ये सभी एडवांटेजेस हैं किसके, ब्रांडिंग के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।